हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, तो ट्राइंगल बनाने के लिए हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। ये ऐसे, तो तभी ट्रायंगल बनेगा। सपोज करो आपके पास थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3। फाइन, क्योंकि देखिए अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में लाई करेंगे, तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो हम एरिया उसका नहीं निकाल सकते। तो उस केस में उसका एरिया 0 होगा, हम नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास सपोज थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हमने ट्रायंगल बना लिया। अब हमारा क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। बच्चों, उसके लिए दो स्टेप्स होते हैं, याद करिए। स्टेप 1, सबसे पहले आपने डेल्टा निकालना है। ये सिंबल होता है डेल्टा के लिए, ट्रायंगल जो बनाया मैंने। तो वो क्या होता है, हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ, आपने एक डिटर्मिनेंट लिखना है, उसकी फर्स्ट रो में ये कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं एंडिंग विद 1। फिर सेकंड रो में आपने b के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं एंडिंग विद 1 एंड c में आपने थर्ड रो में c के कोऑर्डिनेट लिखने हैं एंडिंग विद दिस 1। ये 1 अपनी ओर से लिख देना है। तो फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पर जैसा कि ये भी जानते हैं कि एरिया कभी किसी ट्रायंगल का, किसी भी क्वांटिटी का नेगेटिव नहीं होता। तो अगर एरिया ट्रायंगल का नेगेटिव नहीं हो सकता, तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? देन राइट डाउन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो पहले आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, ये डेल्टा निकालना है। तो फिर जो भी डेल्टा की वैल्यू आएगी, जा तो पॉजिटिव आएगी जा तो नेगेटिव आएगी, पर एरिया क्या होगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। मान लो कि इस डेल्टा का आंसर 7 आता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 7 की तो 7 ही होगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर मान लो इस डेल्टा का आंसर -7 आएगा, तो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव वैल्यू कितनी होती है, 7। तो आपने उस डेल्टा की वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है। दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। क्या होते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। ट्रायंगल के यूनिट्स यही होते हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, व्हाटएवर। तो स्क्वायर यूनिट्स। फाइन, तो नेक्स्ट लिखिए, नोट 3 पॉइंट्स ए बी सी, 3 points A, B, C are said to be 3 points A, B and C are said to be collinear if and only if area of triangle formed by the 3 points A, B, C is equal to 0. In order to prove that 3 points are collinear, you just need to prove area of triangle is 0. कैसे बच्चों? मान लो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा, हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। अगर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, तो आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। तो इट मीन्स 3 पॉइंट्स A, B, C are said to be collinear if and only if area of triangle is 0. if and only if का मतलब क्या है, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। कहने का मतलब अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 है, तो हम कह सकते हैं ABC आर कोलिनियर। दिस इज द मीनिंग ऑफ IFF, if and only if, if and only if। तो बच्चे इस पे क्वेश्चन लिखेंगे, शो दैट द पॉइंट्स, prove that the points A, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट A है बच्चों और y कोऑर्डिनेट है B plus C, B C plus A and C and
a plus b. Prove that these 3 points are collinear. Prove that these 3 points are collinear. So in order to prove that the 3 points are collinear, it is just sufficient to prove that area of triangle formed by these 3 points is 0. तो हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल. उसके लिए हम पहले डेल्टा निकालते हैं. डेल्टा कितना होता है? हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए बच्चों, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये x1 का काम कर रहा है, ये y1 का, ये बच्चों x2, ये y2 का काम कर रहा है, ये क्या है? x3 एंड दिस इज y3. तो क्या होता है फॉर्मूला? पहले हम x1 लिखते हैं, दैट इज व्हाट इज द x1? a. फिर क्या लिखते हैं? y1. फिर क्या लिखते हैं? फॉलोड बाय 1. फिर बच्चों b, देन c प्लस a, फिर 1, यहाँ पे c a प्लस b 1. क्लियर होगा सबको? तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई. तो बच्चों इसको हम फाइंड करेंगे एक्सपैंड बाय रो 1. तो रो 1 से एक्सपैंड करेंगे, जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं. यहाँ पे प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे चलता है ना. तो क्या लिखेंगे बच्चों? a इंटू ए कौन से रो में लाई कर रहा है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम. a इंटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, ये 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे. तो कैसे निकालते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, c प्लस a इंटू 1, c प्लस a. फिर माइनस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. ऐसे लिखते हैं ना, माइनस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस b आ जाएगा. लेकिन जब माइनस खुलेगा तो बच्चों ऐसे बन जाएगा. ठीक है बच्चों? फिर प्लस के बाद क्या है? माइनस. क्या लिखेंगे? b प्लस c. फिर b प्लस c, ये रो है और ये कॉलम, इनको छोड़ देंगे. तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 4 एलिमेंट्स, उनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. b इंटू 1 b माइनस c इंटू 1 माइनस c. फिर क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, क्या लिखेंगे? प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. कितना आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, बोलिए बच्चों. हाँ जी, कितना आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए. देखिए b इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर. फिर माइनस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये बन जाएगा. ओके, सो इट कम्स टू बी हाफ. देखिए ये बच्चों a से a कैंसिल हो गया, ये बन गया ए सी माइनस ए बी. क्या बन गया? ए सी माइनस ए बी. फिर बच्चों इनको मल्टीप्लाई करें, ये आइडेंटिटी बन गई फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. लेकिन जैसे ही माइनस ओपन होगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा. तो देखिए ये कितना बनेगा? प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी. आप कैलकुलेशन कर सकते हो, काफ़ी आसान है. इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 0 आ जाएगा. तो इसका आंसर 0. तो अगर डेल्टा का आंसर 0 आ गया तो डेल्टा क्या है? ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू. एरिया क्या होता है? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू. तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 आएगी. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया? 0. अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो आप कह सकते हो, देयरफॉर आप कह सकते हो A, B, C are collinear, hence proved. ओके, समझे सबको बच्चा? तो बच्चों ये बेसिकली डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है हमने एक्सपैंड मेथड से की है. जब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी काफी आसान हो जाएगी निकालनी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. Find the value of k. ये कोई कांस्टेंट है k. If given that area of triangle is 4 square units and vertices of triangle are, बच्चों आपको गिवन है K0, 4, 0 and 0, 2. तो we have to find the value of K. ये रहा K, इसकी वैल्यू निकालनी है. When given that area of triangle formed by these 3 points A,
बी एंड सी इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों एरिया कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम डेल्टा निकालते हैं। तो डेल्टा कितना होता है? हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ ये x1 ये y1 ये x2 y2 एंड x3 y3। तो क्या आता है यहाँ पे? x1 y1 1, फिर क्या आता है? x2 y2 एंड 1, फिर x3 y3 1। तो सबसे पहले हमने डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे? इसको एक्सपेंड करके। तो एक्सपेंड करिए बच्चों, एक्सपेंड बाय रो 1 आप सबको पता है कैसे लिखेंगे? k इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 1 इंटू 0 0 -2 प्लस के बाद माइनस, ऐसे होता है ना, प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है ना बच्चों। तो माइनस, तो बच्चों 0 इंटू समथिंग, अब ऐसे लिखोगे ना 0 इंटू समथिंग तो 0 होगा। ये स्टेप चाहे ना भी लिखो, देखो ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 4 - 0 ऐसे बनेगा ना, चाहे क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, ये ना भी लिखते तब भी चल पड़ना था। प्लस माइनस प्लस, तो क्या आएगा? +1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दी बच्चों, तो क्या बन गया? 8 - 0। तो आपके पास डेल्टा की वैल्यू आ गई 1/2 -2k, ये तो 0 हो गया, +8। तो डेल्टा ये आ गया। तो एरिया कितना होता है? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अभी k के बारे में तो पता नहीं है, वो तो निकालना है। तो देखिए अगर k सपोज कर लो यहाँ पे मैं 1 लिखता तो 8 - 2 6/2 3 आ जाए। अगर कोई कहता कि सर k सपोज कर लो हमारे आंसर में मान लो 10 आ जाए, मान लो, तो 8 - 20 कितना होता है? 8 -12/2 -6। तो कहने का मतलब k नहीं पता। तो जब k मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो डेल्टा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पर हमें कौन सा एरिया कितना होता है? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मतलब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वाली बच्चों, ये वाली वैल्यू कितनी है? ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। फिर उसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है। तो इसका मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? वो एरिया होगी। और एरिया कितना दिया हुआ है? 4। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो 4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 4 होगी तो एरिया तब भी 4 होगा, अगर इसकी वैल्यू -4 होगी तो तब भी एरिया 4 होगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो 4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। आई होप क्लियर है सबको। तो इनको सोल्व करके आप k निकाल सकते हो। तो फटाफट निकाल के बताइए कितना आ रहा है। तो देखिए बच्चों, ये 2 को उधर ले जाओ, तो ये 2 को उधर ले जाओ, हाँ जी, कितना आ जाएगा? -2k + 8 + -8। तो 2 केस बन गए। अगर आप इसको 8 + 8 लेते हो और इधर आप इसको -8 लेते हो, तो k निकालिए। 8 - 8 0 0/-2, तो k की वैल्यू 0 आ गई। तो यहां से 8 उधर गया, तो देखिए k की 2 वैल्यूज आ गई, बोथ आर द आंसर्स। ओके, देखो अगर k 0 है, सपोज करो अगर k यहाँ पे 0 है तो 8/2 तो 4 आ गया। तो एरिया कितना है? 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर मान लो k आपके पास 8 आता है तो कितना आ गया? -16 + 8 -8/2 -4, तो -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4। तो इसलिए हमने +-4 लिया। तो जब भी आपको एरिया दिया होगा तो आपने नोट करना है कि जो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो आपने प्लस माइनस में लेनी है, फिर आपके पास k की 2 वैल्यूज आएंगी। दैट इज आंसर। नेक्स्ट सम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining the points, find the equation of line joining the points। बच्चों क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining the points 1 2 and 3 6। तो देखिए लाइन कैसे बनती है, ये एक पॉइंट दिया है, ये बी दिया है, तो लाइन जो है ऐसे एक्सटेंड भी हो सकती है। तो मान लो कि इस लाइन को एक्सटेंड करके हमने यहाँ P तक ले गए, वो एक पॉइंट है जिसका नाम है XY। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन जो है XY में होगी, सो हमने थर्ड पॉइंट उस लाइन पे मान लिया XY, वो कुछ भी हो सकता है। तो लिखेंगे लेट लाइन ज्वाइनिंग, हाँ जी, A एंड B, ठीक है, लेट ऐसे लिखिए, लेट P बी द पॉइंट, है ना, लेट P XY
बी द पॉइंट, क्या लिखेंगे बच्चों, लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। तो देखिए ये 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आप सभी कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by these 3 points A, B, P is 0। तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके लिए आपको पहले डेल्टा निकालना पड़ता है। तो देयरफॉर डेल्टा कितना होता है, हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2, ये x3 y3। तो बच्चे क्या बनेगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो फिर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो एरिया होगी, वो तो हमें दिया हुआ है 0, तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होती है। तो ये 2 को उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास बन जाएगा 1 2 1 3 6 1 x y 1। 2 को बच्चे उधर ले गए, 0 × 2 0। तो इसको एक्सपैंड करके देखिए क्या बन रहा है, एक्सपैंड बाय रो 1, एक्सपैंड करिए फर्स्ट रो 1 × फर्स्ट कॉलम छोड़ दी 6 - y, फिर क्या लिखते हैं प्लस के बाद माइनस -2 × फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बन गया 3 - x, प्लस माइनस प्लस 1 × फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आ गया बच्चों 3y - 6x = 0। देखिए फिर से बता देता हूँ, देखो कैसे एक्सपेंड बाय कितना आ गया, फर्स्ट रो 1 × फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए कितना आ गया 6 - y, फिर प्लस के बाद -2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा कितना आ गया 3 - x, प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ा, जैसे हम डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तो कितना आएगा बच्चों 1 × 3y - 6x = 0। तो क्या बनेगा 6 - y - 6 + 2x + 3y - 6x = 0। तो आप इसको सोल्व करें, ये +6 से -6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, देखिए 3y - y 2y, तो ये -4x = 0। देखो यही बन रहा है 2x, देखिए 3y - y 2y - 4x = 0। तो लास्ट में आप कह सकते हो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, y - 2x = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। आई होप क्लियर है सबको। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके बच्चे, समझ लगी? थैंक यू वेरी मच।